चलिए अब आपको लिए चलते हैं रोड शो के उस पहले पड़ाव पर। वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, काफिला निकल चुका है जयपुर एयरपोर्ट से और पहले रोड शो के लिए अब अमित शाह पहुंच रहे हैं पहले पड़ाव पर। आप उत्साह तो बहुत ज्यादा होना लाजमी ही है, बाकी क्या माहौल है आप बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ मेरे तक थोड़ा धीमे आ रही है, या तो यहाँ पर शोर बहुत है इसलिए, लेकिन जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ आप अमित शाह के जो यहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे इससे संबंधित जानकारी जो है वो पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब कुछ ही देर में यहाँ पर न्यू गेट पर माफ़ कीजिएगा, सांगानेरी गेट पर हम खड़े हुए हैं। सांगानेरी गेट पर कुछ ही देर में अमित शाह पहुँचेंगे। सांगानेरी गेट का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि सांगानेरी गेट का दृश्य क्या है। यहाँ पर भीड़ जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि पीछे तक अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई देगी। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं वहाँ तक पीछे तक अच्छी खासी भीड़ दिखाई देगी। ये जो वाहन लगा हुआ है इसके पीछे तक ये जो पूरा रोड है, पूरा सड़क है, ये सीधे बड़ी चौपड़ तक जाता है और बड़ी चौपड़ तक अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से ये पूरा रोड भर जाए, पूरी सड़क भर जाए और शहर की जो खूबी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान दिखाई दी थी वो वापस से दिखाई दे। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जैसे ही अमित शाह आएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर का लगभग 1 घंटे का रोड शो यहाँ पर लगभग होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई भी बड़ा नेता रोड शो करता है तो रोड शो में एक चीज निकल कर आती है कि वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश करता है और संगठन में जो ताकत है वो दिखती है। ये देखिए यहाँ पर इन सभी महिलाओं में कितना जोश है। इन्होंने अपने सिर पे एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार की टोपी लगा रखी है। तो यहाँ पर महिलाओं की मैं तादाद आपको दिखाऊंगा। आप महिलाएं, आप नहीं तो फिर महिलाओं में क्यों आ रहे हैं? तो मैं यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की तादाद आपको दिखाऊंगा कि पीछे तक महिलाएं हैं। खुद आज सुमन शर्मा भी आज इस तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी कि सुमन शर्मा और उनकी पुरानी टीम की साथी रही जयश्री गर्ग जो अब महामंत्री है, अनुराधा माहेश्वरी है और उनके अलावा सारी महिलाएं हैं। ये देखिए, पुलिस भी व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश कर रही है। पुलिस की भी जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं अच्छे से संभाली जाए। क्या कहेंगे आप? कहना क्या, आप देख रहे हो छोटी काशी भक्ति भाव से भरी हुई केसरिया हो गई है। अमित शाह जी के पलक पावड़े बिछाने को तैयार है और ये नारी शक्ति वंदन का असर है कि सड़कों पे आज वीरांगनाएं चारों तरफ नजर आ रही हैं। देखिए, महिलाएं जो हैं यहाँ चारों तरफ नजर आ रही हैं। यहाँ महिलाएं दिखाई दे रही हैं और महिलाओं को आप देखेंगे जयश्री गर्ग। जयश्री, कितनी महिलाएं आई हैं आज यहाँ पर? आप 1000 से ऊपर महिलाएं यहाँ आई हैं और बिल्कुल भगवामय बनकर आई हैं। जय श्री राम। 1000 से ऊपर महिलाएं आई है। आप कहाँ से आई है? विद्याधर नगर विधानसभा नगर से। कितनी महिलाएं आई हो? हम लोग 100 से ऊपर महिलाओं का 100 से ऊपर 100 से ऊपर विद्याधर नगर से आई है। यहाँ पर और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं आई है आपके यहाँ? आपके यहाँ से कितनी महिलाएं आई? 1000 महिलाएं हैं और बाकी की महिलाएं अपने अपने विधानसभा में बहुत सारी महिलाएं आई है हमारे साथ और सब पूरी जगह पे छाई हुई। और आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल है अमित शाह जी। महिलाएं जो हैं अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर सांगानेरी गेट पर दिखाई दे रही है। मैं इस कैमरामैन से कहूंगा कि इस कैमरे को थोड़ा सा हाइट पर ले जाएं और दिखाएं कि जहां से अमित शाह का रोड शो शुरू होगा उस जगह की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं संभाल ली है। ये जो वाहन जो है सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अमित शाह इस वाहन से रवाना होंगे। हाइट पर ले जाते हुए जूम करते हुए ये आपको दिखाएंगे कि वाहन यहाँ से रवाना होगा। ये मेन सांगानेरी गेट है जहाँ से वाहन रवाना होगा। यहाँ पर पुलिस ने पूरी व्यवस्थाएं संभाली हुई है। पुलिस यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके कार्यकर्ता वाहन के आसपास ना जाएं और वो तस्वीर भी हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे कि तस्वीर किस तरीके की रहती है। फिलहाल यहाँ पर अमित शाह के आने का इंतजार, काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन से कहूँगा हाइट पर कैमरा लेकर जाएं। हमारे साथ संजय, हमारे कैमरामैन लगातार संजय इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह आ जाएंगे।
बिल्कुल ऐश्वर्या, और वो तस्वीरें आपके जरिए फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले हमारे दर्शक देख भी पाएंगे। लेकिन ऐश्वर्या, अगर अब तक आवाज पहुंच रही है, क्योंकि अब चंद लम्हों का इंतजार है जब पहुंचेंगे अमित शाह। कि व्यवस्थाएं ठीक से संभल जाए, लेकिन इस रास्ते से कोई भी रोड शो का वाहन नहीं निकलेगा। फिलहाल धक्का मुक्की जैसी स्थिति, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को थोड़ा आगे की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। धक्का मुक्की जैसी स्थिति अभी बन पड़ी है। मेरे ख्याल से जहां से अमित शाह आएंगे वो दूसरा रास्ता है, इस रास्ते पर रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कार्यकर्ता अमित शाह को देखने के लिए बेताब है। वो यहाँ से अमित शाह को देखना चाहते हैं, अमित शाह यहाँ से आए और वो उन्हें देखें, क्योंकि उनका जो वाहन है वो हमारे पीछे की तरफ जो रोड है उससे निकल जाएगा। फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो यही देखने के लिए उत्सुक है। कैमरा पर्सन हाइट पे थोड़ा सा जाएंगे, हाइट पे जाइए संजय, और हाइट से दिखाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश इस बात को लेकर है कि कैसे कि किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह का रोड शो रहेगा। साथ साथ चलते रहेंगे कार्यकर्ता लगातार, और कार्यकर्ता जब साथ साथ चलेंगे तो नारेबाजी भी होगी, और एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार जैसे नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में अब यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद अमित शाह की लोकप्रियता का आलम है कि पहला रोड शो राजधानी जयपुर में, और वो भी राजधानी के दिल परकोटे में वो कर रहे हैं। ऐश्वर्या, अगर आवाज पहुंच रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं, उत्साह तस्वीरों के जरिए पहुंच रहा है हम तक भी, और क्या कहेंगे इस रोड शो के बारे में? भव्य हो जाएगा आज ये रोड शो, ऐतिहासिक होगा। और ये जो सांगानेरी गेट है, सांगानेरी गेट पर रोड शो होने का मायने बहुत गहरे हैं। इसके जो मायने हैं वो ये मायने हैं कि ये वही सांगानेरी गेट है जहां पर बम विस्फोट हुआ था। जयपुर बम ब्लास्ट कांड जो है वो यही सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास हुआ था, और इसी रूट से आगे की तरफ चौपड़ पर विस्फोट हुए थे। तो ये विस्फोट वाला जो एरिया है जहां पर बम ब्लास्ट उस दौर में हुए थे, तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। आज उसी रूट पर अमित शाह निकले हैं, और अमित शाह उस रूट से होते हुए भगवा की ताकत दिखाते हुए चलेंगे। और जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये भगवा ध्वज हाथ में लिए हुए हैं, भगवा रंग की पगड़ियां हाथ में लिए हुए हैं। और ये पीछे की तरफ की भीड़ मैं दिखा रहा हूँ। अभी जैसे ही अमित शाह आएंगे तो अमित शाह के आने के साथ ही यहाँ की भीड़ आपको दिखाई देगी कि अमित शाह कितनी देर में आते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार है, 7:09 हो चुके हैं। 7 बजे के आसपास अमित शाह का आने का कार्यक्रम था, और लगभग अब अमित शाह आने में है। और कुछ देर में जब अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे तो आप ये मानकर चलिएगा कि धीरे धीरे वाहन उनका चलता जाएगा। और ये जो सांगानेरी गेट वाला रोड है, ये यानी जो पूरा रोड शो का रास्ता बनाया गया है, उस पूरे रास्ते में एक तरफ जनता होगी तो दूसरी तरफ अमित शाह का वाहन होगा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उनके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल पुलिस के लिए भी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे, भीड़ जो है उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। लेकिन आज मौसम है वो आज साथ दे रहा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, आज मौसम थोड़ा ठंडा है। इस बात को लेकर खुश हुआ जा सकता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और तस्वीरें आपके जरिए फर्स्ट इंडिया पर दर्शक देख भी रहे हैं। ऐश्वर्या, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपने इतिहास का जिक्र किया, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब परकोटे में विधानसभा चुनावों के समय रोड शो किया था, वो सुपर हिट रोड शो था एक तरीके से। लोगों के दिलों में, वोटर्स के दिलों में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था उस रोड शो का। वैसा ही इम्पैक्ट क्या आज भी एक्सपेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के इस रोड शो के साथ परकोटे के भीतर? देखिए, परकोटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि परकोटे के भीतर, संजय थोड़ा कैमरा और हाइट पे लीजिएगा, दिखाइएगा कि पीछे जो भीड़ है वो कितनी है। अब जो आपने सवाल पूछा है उसका उत्तर ये है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बराबर भीड़ आए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी है, उनका कद काफ़ी बड़ा है। अमित शाह चूंकि एक बड़े रणनीतिकार हैं, खुद अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े रणनीतिकार हैं, इतने बड़े सलाहकार हैं कि उन्हें आधुनिक चाणक्य भी लोग बोलते हैं। सियासी गलियारों में अक्सर जब बात होती है तो उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
नरेंद्र मोदी से यदि तुलना करते हैं इस रोड शो, तो नरेंद्र मोदी का रोड शो काफ़ी बड़ा था और उसमें जो भीड़ आई थी वो बैलेंस भीड़ थी। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो एनर्जी ने इस कदर संभाली थी कि ये जो कार्यकर्ता है ये आखिर तक अपने अपने पॉइंट से सबको पता थे किसे कहाँ खड़े होना है, कितनी संख्या में कितने कार्यकर्ताओं को कहाँ खड़े होना है, ये सभी को पता था। अभी मैं आपको बीच में लिए चलता हूँ, यहाँ पर भी देखो अच्छी खासी महिलाओं की संख्या है। मुझे जहाँ सांगानेरी गेट पर जो दिखाई दे रही हैं वो महिलाएं ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पुरुष जो है मेरे ख्याल से आगे की तरफ है, क्योंकि शुरुआत में यदि महिलाओं की अच्छी खासी संख्या दिखेगी तो ये बात अच्छे से जानते हैं अमित शाह की मैसेज भी ठीक जाएगा, क्योंकि शुरुआती तस्वीर जो होती है वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सभी जगह शुरुआती तस्वीरें ही आगे पहुंचती हैं। तो आप पीछे तक जब देखेंगे तो वही महिलाओं की संख्या दिखाई देगी और साफे लगाई हुई महिलाएं हैं, अपने अपने साफे लगाए हुए हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से भी संभवतः आई है। मेरे ख्याल से ग्रामीण इलाकों से महिलाओं की संख्या जो है वो यहाँ पर कम है, शहरी महिलाएं हैं, क्योंकि जयपुर शहर का रोड शो है तो जयपुर शहर की ही महिलाएं यहाँ पर आएंगी। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इससे आगे की तरफ भी आप देखेंगे तो आगे की तरफ जो इस रोड शो निकलेगा, मेरे जो हाथों का इशारा कर रहा हूँ, सामने की तरफ पुलिस ने व्यवस्था संभाली हुई है, लेकिन लोग संभवतः अपनी छतों से नहीं निकल सकेंगे क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र छतों से देखने की परमिशन नहीं है। जिसे भी रोड शो में आना होगा वो रोड शो के इस तरफ ही खड़ा रहेगा। और मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि अभी अमित शाह आए या नहीं, लेकिन अभी तक अमित शाह नहीं आए हैं। थोड़ा इंतज़ार रहेगा। लगभग 7:13 हो चुके हैं। लास्ट 7 बजे रोड शो शुरू होना था, लेकिन चूंकि व्यस्तता रहती है, राष्ट्रीय नेता है, तो हमको तस्वीर भी दिखाएंगे। एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा दी थी और अब से कुछ ही क्षणों के बाद पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद, आप कौन से पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह वहां से नजर आ रहा है? क्योंकि ऐश्वर्या जहां पर मौजूद है वहां से इस गजब का उत्साह, वहां से गजब का लोगों में एक्साइटमेंट है उन्हें देखने को लेकर। देखिए, आपको केवल भगवा रंग दिखाई दे रहा है। साफों में बड़ी संख्या में पुरुष मौजूद हैं और ये वो स्थान है जहां से होते हुए त्रिपोलिया से छोटी चौपड़ पहुंचेंगे। तो ये हुजूम पलक पावड़े बिछाए जयपुर की जनता उनका इंतजार कर रही है। देखिए, 7 बजे का समय था, 7 बजे यहाँ पर हुजूम उमड़ चुका था। जनता को एक दर इंतजार है अमित शाह का। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रोड शो रहा था, देखिए 4 दीवारी राजधानी का हाट है और 4 दीवारी में दोपहर 3 बजे ही व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हैं और पूरा 4 दीवारी इस समय बंद है। सारे रास्ते बंदी कर दिए गए हैं और केवल जहां जहां नजरें जा रही है वहां केवल जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि थोड़ी देर में रोड शो शुरू होगा और अमित शाह आएंगे और जयपुर की बेटी यानी जयपुर की बेटी के चुनाव प्रचार के लिए रोड सभा में जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। देखिए तस्वीरें आ गई किस तरीके से जयपुर की शान जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये छतरियां हैं, इनको किस तरीके से सजाया गया है। देखिए आप कितना सुनहरा और कितना। बिल्कुल विनोद, आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरें सामने आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और उस वाहन में सवार हो गए हैं जिस वाहन के जरिए जयपुर के परकोटे में ये रोड शो होगा। ऐश्वर्या भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, पहुंच गए हैं अमित शाह और उस वाहन में सवार अब नजर आ रहे हैं जिस वाहन में होकर के परकोटे से रोड शो गुजरने वाला है। ऐश्वर्या यहाँ पर उपस्थित है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। संजय, मेरे कैमरा सहयोगी, आप तक ये तस्वीर लगातार पहुंचा रहे हैं। अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है और यही वो 4 दीवारी है जिस 4 दीवारी से जयपुर शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। पिंक सिटी इसे कहा जाता है और इस पिंक सिटी की यही पहचान है। और यही भगवा साफे पहनते हुए महिलाएं और पुरुष, भगवा साफे पहने हुए महिलाएं और पुरुष, ये अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। अमित शाह चल दिए हैं। आप देख पाएंगे कि अमित शाह का रोड शो जारी है। अमित शाह का रोड शो बिल्कुल चल रहा है, आप देख पा रहे हैं और लगातार वाहन भी अमित शाह के साथ चलेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, दर्शकों को तस्वीर नजर आ भी रही है। अमित शाह है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंजू शर्मा जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आपको काफिले में नजर आ रही है। जो काफिला
जिसमें जो वाहन जिस पर मौजूद है अमित शाह, ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए हाथ हिलाकर अमित शाह ने अभिवादन किया है। दिया कुमारी साथ में मौजूद है और मंजू शर्मा जो प्रत्याशी हैं वो उपस्थित है और बाकी सिक्योरिटी की टीम है, सुरक्षा टीम है। प्रत्याशी के साथ स्वयं मौजूद है, प्रत्याशी के साथ स्वयं मौजूद है। बिल्कुल, और प्रत्याशी के साथ में स्वयं मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाथों में एक प्रतीकात्मक फूल लिया हुआ है ऐश्वर्या, कमल का फूल, और जिसको लेकर अब धीरे धीरे अपने पहले पड़ाव पर से शुरू होकर के रोड शो आगे बढ़ रहा है ऐश्वर्या। माइक से कुछ अनाउंस भी कर रहे हैं अमित शाह, संभवतः भीड़ को कंट्रोल भी करने के लिए। चलो तो देखिए भीड़ और उत्साह इतना ज्यादा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अमित शाह बड़े चेहरे हैं, लोगों में लोकप्रियता का आलम कुछ इस तरह है कि भीड़ वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और ऐसे में रोड शो की शुरुआत, लेकिन शुरुआती दौर में जब वहां से होकर गुजर रहे हैं तो आप देखिए अमित शाह। भारत माता की, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जी बिल्कुल, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं तो मेरे कैमरा सहयोगी संजय लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो कैमरा सहयोगी संजय लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नारायण पंचारिया मेरे साथ मौजूद है। मैं नारायण पंचारिया से पूछता हूं कि वो क्या कहेंगे। नारायण जी क्या कहेंगे इस रोड शो के लिए? ये आज का रोड शो भारतीय जनता पार्टी को 25 कमल खिलाने का संकेत है। जबरदस्त उत्साह है जनता में और कार्यकर्ताओं में। निश्चित ही राजधानी जयपुर सहित संपूर्ण राजस्थान में कमल खिलेगा, संपूर्ण राजस्थान में कमल खिलेगा ऐसी उम्मीद है। लगातार पुष्प वर्षा चल रही है अमित शाह पर। अमित शाह का रोड शो लगातार चलता हुआ। बिल्कुल ऐश्वर्या, ऐतिहासिक रोड शो जिसकी शुरुआत हो गई है। ऐश्वर्या, आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि भीड़ वहां पर ज्यादा है। हम समझ पा रहे हैं कि भीड़ का उत्साहित होना भी लगातार जारी है। ऐश्वर्या, यहाँ से होकर के अब धीरे धीरे शनय आगे बढ़ रहा है रोड शो, लेकिन अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे सीकर के रोड शो में किया था। जयपुर में भी वैसा ही नजारा दिख रहा है। हनुमान जी का मंदिर आ चुका है। हनुमान जी का मंदिर आ चुका है जी। सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर जो बड़ा प्रसिद्ध है, उसकी अपनी एक अलग प्रसिद्धि है। और आज मेरे कैमरा सहयोगी संजय की तारीफ करनी पड़ेगी कि सबसे पहले एक्सक्लूसिवली बहुत शानदार विजुअल संजय ने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। और अभी धक्का मुक्की का दौर शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से अब आगे जो गाड़ी चल रही है जिससे एक और फ्रेम मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह खुद अपनी तरफ से उनकी कैमरा टीम चलती है, उससे भी एक अच्छे वाइड शॉट मिल पाएंगे, क्योंकि अब धक्का मुक्की का दौर शुरू हो चुका है। कालीचरण सराफ भी हाथ हिला रहे हैं, शहर के विधायक हैं, कालीचरण सराफ भी मेरे साथ मौजूद है। और तो आप सुन पाएंगे क्या कहेंगे। अरे चलिए, कालीचरण सराफ अभी इसी बात को लेकर खुश है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में चुनाव है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, ये तस्वीरें सांगानेरी गेट से जो पहला पड़ाव है इस रोड शो का, वहां से आप सुपर एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये काफिला आगे बढ़ता हुआ रोड शो का हाथ हिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे अमित शाह जयपुर के परकोटे में रोड शो कर रहे हैं। और ऐश्वर्या हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भीड़ के उत्साह को भी उन्होंने तस्वीरों के जरिए दिखाया। अब ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि भीड़ और लोगों की अधिकता वहां पर इस रोड शो के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए इतनी ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं बीच में वॉइस क्लिप्स भी हो सकता है। लेकिन भीड़ यहाँ पर अमित शाह को देखने, उन्हें सुनने, उनके जेस्चर्स को देखने पहुंच रही है। विनोद भी हमारे साथ जुट गया। विनोद, काफिला क्योंकि रोड शो का जो पहला पड़ाव है उससे आगे गुजर रहा है और अब आप जहां पर मौजूद है, संभवतः कुछ क्षणों में वहां पर भी पहुंच जाएगा। वहां पर भी हलचल, वहां पर भी किस तरह का उत्साह अभी? जी बिल्कुल,
देखिए बीजेपी का बिल्कुल संयमित कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं विनोद, कैमरामैन विनोद से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सब शांति से अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बड़ी चौपड़ पे जैसे ही काफिला पहुंचेगा यहाँ लोगों का हुजूम दिखाई देगा, लेकिन अभी बिल्कुल शांति से सब इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी कार्यकर्ताओं को। परकोटे की जनता बाहर की तरफ है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में वो डोम के अंदर की तरफ है। तो देखिए कि बिल्कुल संयमित कार्यक्रम है कि जैसे जैसे काफिला, जैसे जैसे रोड शो का काफिला बड़ी चौपड़ की तरफ आएगा तो भारी भीड़ उनका स्वागत करेगी। जिस तरीके से अमित शाह लोगों का हाथ हिलाकर खुद अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता बड़ी चौपड़ इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से काफिला त्रिपोलिया बाजार होता हुआ छोटी चौपड़ तक जाएगा। छोटी चौपड़ तक भी लवाजमा है। और देखिए बीच बीच में राजस्थानी संगीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है, कालबेलिया नृत्य चल रहा है। राजस्थानी नृत्य के जरिए यह दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ये जयपुर की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है। पधारो हमारा देश, पावनों का किस तरीके से स्वागत किया जाता है वो तमाम चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे काफिला बड़ी चौपड़ की तरफ आएगा तो देखिए आप यहाँ हर किसी को इंतजार है उस काफिले का, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा का बिल्कुल संयमित कार्यक्रम, जैसे एक एक आदमी को इंतजार है, पलक पावड़े बिछाए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। शाम 5 बजे से लोग यहाँ डटे हुए हैं और देखिए आप किस तरीके से साफा भगवा साफा पहनकर इंतजार किया जा रहा है। चाहे महिला हो पुरुष हो, सबको संयमित रहने की सीख दी गई है और सभी उस काफिले का इंतजार कर रहे हैं जो बड़ी चौपड़ से होता छोटी चौपड़ की तरफ जाएगा। तो अपनी बारी का इंतजार हर किसी को है और संयमित तरीके से यहाँ हर आदमी खड़ा है, चाहे बच्चे हो पुरुष हो महिला हो, सबको इंतजार है कि आएंगे अमित शाह और हाथ हिलाकर अभिवादन करेंगे। जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री उनके साथ हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके साथ हैं, और देखिए मंच से और वहाँ से वो उद्घोष भी करते आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। यह नारा यहाँ भी लोगों को इंतजार है, लोग भी यहाँ नारा लगाने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो बड़ी चौपड़ पर आएंगे उनका भव्य हाथ हिलाकर अभिवादन कर दोनों हाथ ऊपर करके उनका अभिवादन किया जाएगा। इस भीड़ को इंतजार है कि काफिला कब बड़ी चौपड़ पहुंचेगा और बड़ी चौपड़ त्रिपोलिया होता हुआ छोटी चौपड़ की तरफ जाएगा। तो ये वो हुजूम है। देखिए कैमरामैन विनोदपुरी से कहूंगा कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं। ये परकोटे का दृश्य है, देखिए कितना मनोरम दृश्य लग रहा है। और जो छतरियां हैं उनको किस तरीके से रोशनी से नहाया गया है, देखिए आप, बिल्कुल मनोरम दृश्य है। जो छवि राजस्थान में जयपुर की दिखनी चाहिए वो छवि आज दिखाई दे रही है। और संभवतः अमित शाह के स्वागत के लिए तमाम तैयारियों के बीच बिल्कुल चकाचक रोशनी की गई है और हजारों लोग अब उस काफिले का इंतजार कर रहे हैं जो बड़ी चौपड़ की तरफ आएगा। और ये सब जनता हाथ हिलाकर हाथ उठाकर उनका अभिवादन करेगी। और देखिए एक चाणक्य की नीति से काम करने वाले अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे संयमित। देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सबको इंतजार है। अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, सब हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करेंगे और बड़े काफिले के साथ वो छोटी चौपड़ की तरफ रवाना होंगे। तो बड़ा भव्य नज़ारा है। और परकोटे में 6 महीने के भीतर ये तीसरी बार देखने को मिला है। 2 बार देखिए नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर चुके हैं रोड शो करके, रात तीसरा बड़ा रोड शो है। तो लोगों को चार दीवारी, वैसे भी देखिए चार दीवारी जयपुर का हाट है और एक छोटी सी आवाज़ पर यहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज तो अमित शाह पहुँच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए लोगों ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से देखिए आप भगवा साफा पहन रखा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को इंतजार है कि काफिला तुरंत उनके पास आए और वो एक नज़र देखें और हाथ उठाकर उनका अभिवादन करें। और देखिए अमित शाह भी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लगातार हाथ हिलाकर जयपुर की जनता का भी धन्यवाद दे रहे हैं। और जयपुर की बेटी के लिए जिस तरीके से वो यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जयपुर उमड़ पड़ा है उनके स्वागत के लिए। और चार दीवारी के सभी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और चार दीवारी के सारे रास्ते दोपहर 3 बजे बंद कर दिए गए थे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। और अब तमाम लोग केवल और केवल रोड शो में उस काफिले का इंतजार कर रहे हैं जिसमें अमित शाह सवार है, मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, डिप्टी सीएम है और तमाम पदाधिकारी पीछे जो आ रहे हैं। और स्पष्ट तस्वीरें फिलहाल फर्स्ट इंडिया के दर्शक देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। और ये देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के परकोटे यानी कि गुलाबी सिटी के गुलाबी परकोटे से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परकोटा आज भगवा में नजर आ रहा है। ऐश्वर्य भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, क्लियर और स्पष्ट तस्वीरें सामने और ज्यादा आ रही है क्योंकि अब जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है रोड शो का, वैसे वैसे और ज्यादा उत्साह लोगों का बढ़ रहा है और अमित शाह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐश्वर्य, वो अपने वाहन पर जो पुष्प है उससे लोगों पर फेंक भी रहे हैं, उनसे अभिवादन भी कर रहे हैं और वोट की अपील भी एक जेस्चर के जरिए कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।
पा रहे हैं तो आपको ये दृश्य बड़ा बेहतरीन दिखाई देगा, जिस दृश्य में लगातार हम चल रहे हैं। हम साइड से हर बार एक स्पेशल फ्रेम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो रोड शो है ये एलएमबी के आसपास आ चुका है, जौहरी बाजार पूरा होने वाला है। उसके बाद मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान कवर करेंगे। विनोद सिंह चौहान लगातार उसके बाद तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आज पहुंचाई कि किस एंगल से हम दिखा सकते हैं। हमने वो दृश्य दिखाया महिलाओं का, पुरुषों का, जिसको लंबे समय से जिस दृश्य का सभी को इंतजार है। देखिए वापस से मेरे कैमरा सहयोगी संजय के इन विजुअल्स को देखिएगा, जो अब संजय ये विजुअल जूम करते हुए और भीड़ को दिखाते हुए संजय ये विजुअल दिखाएंगे। भीड़ जो है किस तरीके से लगातार अमित शाह के साथ चल रही है, इसे जूम इन जूम आउट करते हुए संजय दिखाएंगे विजुअल्स को। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये तस्वीरें उन दर्शकों के लिए भी बेहद खास है जो किसी कारणवश चाहकर भी इस रोड शो में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो एनर्जी है वो साफ तौर पर यहाँ पर तक पहुंच रही है। लोग जो देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से वो भी देख पा रहे हैं कि लोगों का इंतजार भी जाया नहीं गया। अमित शाह वहां पर रुक रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ऐश्वर्या, अगर आवाज पहुंच रही है और अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये भी बताइए, क्योंकि इस जगह पर रोड शो करना, खासतौर पर जयपुर परकोटे की जो 3 विधानसभाएं हैं उन्हें तो कवर कर ही रहा है ये रोड शो, लेकिन और ज्यादा इम्पैक्ट चुनावी नजरिए से, सियासी नजरिए से इस रोड शो का कहां पर पड़ेगा 3 विधानसभाओं के अलावा? तो देखिए भीड़ गजब की और रोड शो शानदार, ऐतिहासिक रोड शो है। संभवतः अब जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्या हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये एलएमबी जो उससे आगे बढ़कर अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच रहा है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें और विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर है इस शानदार ऐतिहासिक रोड शो। वही सवाल जो भी ऐश्वर्या से पूछा उसका जवाब लेंगे, लेकिन खासतौर पर जब जयपुर के परकोटे को चुना गया जयपुर शहर के पहले रोड शो के लिए, इसके पीछे क्या रणनीति और स्ट्रैटेजी रही वो आप समझ सकते हैं। 3 विधानसभाओं को छूता ये परकोटा, लेकिन साथ ही इम्पैक्ट बिल्कुल ऐश्वर्या ओटी। ये देखिए महिलाएं डांस करते हुए, महिलाएं डांस करते हुए, ये देखिए इस दृश्य का इंतजार कर सकते हैं। और पीछे की तरफ देखिए जी, पीछे की स्थितियां भी देखिए। ये जो महिलाएं हैं और महिलाओं के आगे पुरुष चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, और ये अमित शाह बिल्कुल महिलाएं, महिला शक्ति इस रोड शो में अग्रणी पंक्ति में नजर आ रही है। और फिर पीछे ऐश्वर्या आवाज अगर पहुंच रही है तो भारतीय जनता पार्टी के हर सफल आयोजन के पीछे संगठन और मोर्चों की मेहनत होती है। महिला मोर्चा वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल तक की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व के जरिए की जाती है पहुंच बनाने की, वो इस तरह के सफल आयोजनों में नजर आती है। ऐश्वर्या, तो देखिए ये ड्रोन शॉट फिलहाल आप परकोटे का देख रहे हैं। ऐश्वर्या से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि इतना शानदार लोगों का उत्साह है। और अगर आप दूर तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भगवा साफे आपको नजर आएंगे। भगवा रंग में रंगा हुआ राजधानी जयपुर का ये परकोटा आज नजर आ रहा है। काफी बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति वहां पर है। अमित शाह अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट हैं और बोल्ड निर्णय, कहीं ना कहीं रणनीतिक लिहाज से उन्होंने अपने साथियों के साथ साझा भी किए हैं। लेकिन जयपुर से ये ड्रोन शॉट जो आप फिलहाल देख रहे हैं जयपुर के परकोटे का है, जिसे आगे पहले पड़ाव से आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच रहा है और फिर उसके बाद में जयपुर परकोटा कवर करते हुए ये रोड शो अपने आखिरी पड़ाव पर संपन्न होगा छोटी चौपड़ पर जाकर। सांगानेरी गेट से शुरू हुआ ये काफिला, जिसमें राजस्थान की विरासत आपको साफ तौर पर नजर आ रही है।
खासतौर पर अभी आपने देखा, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की गई है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए भी जब बड़े चेहरे और लोकप्रिय चेहरे जनता के बीच पहुंचते हैं तो फिर लोगों को कंट्रोल में करना, संवेदनाओं और भावनाओं को कंट्रोल में करना मशक्कत की बात हो जाती है। और ये देखिए, ये तस्वीरें और ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा क्लियर, जिसमें खास तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं अमित शाह जिस वाहन में सवार है, वहीं से ये शॉट और वहीं से तस्वीरें। और फिलहाल जो ड्रोन शॉट है उसमें एक कमल के फूल की प्रतीकात्मक प्रतीक को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद रोड शो, जिसमें राजस्थान के अलग अलग विरासत के रंग नजर आ रहे हैं। कहीं पर कालबेलिया डांसर्स वहां पर मौजूद हैं, महिला शक्ति की तस्वीरें दिखा दी। सीएम भजनलाल शर्मा जो कि पूरी ताकत झोंके हुए हैं, राजस्थान के मिशन 25 के जिम्मेदारी को पूरा कंट्रोल में उन्होंने इन दिनों में लिया है। और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के इस बड़े रोड शो के बाद में इम्पैक्ट होना, जनता डिसाइड करेगी 4 तारीख को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू शर्मा भी आपको काफिले में नजर आ रही है। राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जब बात उनसे की जाती है क्या विजन रहेगा अगर जीतती है, तो कोशिश वो यही बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके हर एक बिंदु तो जनता तक पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, ये कोशिश। और ये खूबसूरत दृश्य राजधानी जयपुर का परकोचा अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप राजस्थान के उन चुनिंदा जगहों में शुमार राजधानी जयपुर का ये परकोटा है, राजस्थान के उन चुनिंदा क्षेत्रों में शुमार है जहां पर लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है किस तरह से दिखता है परकोटा, कैसी बसावट है, कैसी बनावट है। अब आप तस्वीरों में देख लीजिए, इस तरह की बसावट है और इस तरह की बनावट है कि इतने सारे लोगों की भीड़ होने के बाद में भी अनियंत्रित स्थिति में कुछ भी नहीं है। लोगों की भीड़ भले ही वहां पर है, लेकिन सटल है, सॉर्टेड है। और फिलहाल ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, वो भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। पूरा काफिला है, काफिले की सबसे पहली पंक्ति में जो अग्रणी चल रही है वो महिला मोर्चा की महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पहुंची विधानसभा क्षेत्रों के। और फिलहाल तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हर एक शॉट के जरिए आप देख रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है राजस्थान की भी 25 सीटों को लेकर। हालांकि चुनावी निर्णय वाले दिन 4 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान से जो टास्क है, राजस्थान से जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती है। लेकिन लगातार ये तीसरी बार होगा अगर जो उम्मीद मन में लगाई है वो पूरी होती है। और फिलहाल राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे में अमित शाह का ये पहला और ऐतिहासिक रोड शो। फर्स्ट इंडिया की कोशिश, हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इस रोड शो से जुड़ी हुई फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की। और आप देख भी रहे हैं ये ड्रोन शॉट के जरिए भीड़ भी आप देख पा रहे हैं। लोगों को देखिए बांधा भी एक तरीके से नहीं गया है, क्योंकि लोग जो इंतजार करते हैं अगर ज़्यादा सख्ती उन पर बढ़ती जाए तो फिर कंट्रोल भी खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का भी संयम, पुलिस की भी बहती भूमिका, और ऐसे में ये भी मेक श्योर किया जा रहा है कि जो इंतजार कर रहे थे उन्हें दिखाई भी दे अमित शाह, उनके साथ कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन का मौका भी, इंटरेक्शन का मिल पाए तो फिर वो उसमें ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये शहरवासी हैं, जयपुर का शहर कहा जाता है परकोटे को। और जो स्थानीय लोग हैं उनकी उपस्थिति तो वहाँ पर है ही, लेकिन और दूसरे क्षेत्रों से लोग पहुँचे हैं। और दोनों और बैरिकेडिंग जो की गई है आप देख रहे हैं, उसके भी अंदर की तरफ लोग पहुंच रहे हैं। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अमित शाह के इस रोड शो के आगे, उनके इस वाहन के आगे महिलाएं भगवा रंग की साड़ियों में भगवा रंग के साफे लगाकर नृत्य कर रही हैं, खुशी जाहिर कर रही है। मानो वो कह रही हैं कि 4 तारीख सा एहसास अभी से होने लगा है राजस्थान के लिहाज से। अब पूरा कितना हो पाता है, वादों में कितना दम है और ये जो मेहनत है ये रंग कितनी लाती है, ये समय बताएगा। लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। ठीक ऐसा ही और इससे भी ज्यादा खूबसूरत दृश्य तब सामने आया था जब विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो राजधानी के इसी परकोटे के रास्तों से होकर गुजरा था और गजब का इम्पैक्ट उसके बाद में नजर आया। चुनावी जीत विधानसभा चुनावों में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिली भी। ये देखिए तस्वीरें, महिलाएं नाचते गाते हुए, राजस्थान की विरासत नजर आ रही है। अमित शाह धीरे धीरे अपने काफिले को जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जो दोनों और लोग मौजूद हैं दाएं और बाएं जहां से भी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए हालांकि खंदे और जो छतें हैं
परकोटे की उस पर किसी को भी जाने से और वहां से इस रोड शो को देखने से मनाही है, लेकिन जो रास्ते पर मौजूद हैं उन सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर कर रहे हैं। हाथ में एक प्रतीकात्मक तौर पर कमल के फूल का निशान और जो प्रतीक है उनके साथ में है और वो वोट की अपील कर रहे हैं जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू शर्मा के लिए। संकल्प पत्र कल आ चुका है, मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया। मंजू शर्मा से जब सवाल भी पूछा गया था कि विजन क्या होगा अगर जीतते हैं तो जयपुर शहर से और सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र के हर बिंदु को पूरा करना और जनता को, जयपुर शहर की जनता को, हर विधानसभा क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है वहां की जनता को लाभ दिलाना, कोई भी वंचित ना हो, कोई शोषित ना हो, मुख्यधारा से जो पिछड़ा हुआ है उसे मुख्यधारा में जोड़ा जाए, तमाम सारे पहलू रहेंगे अगर वो जीतती हैं तो। और विजन यही रहेगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। देश के विकास में उनकी भी भले ही छोटी बड़ी लेकिन जैसी भी हो भूमिका होनी चाहिए। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो। इससे पहले आप जो सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू उन्होंने आज दिया है और वो सुना आपको। उसमें बिंदुवार तरीके से उन्होंने पूरे भारत का विश्लेषण भी अपने इंटरव्यू के दौरान किया और उसके बाद में अब अलग अलग चेहरे जब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े और शीर्ष वरीयता वाले चेहरे हैं वो हम जब फील्ड में देखते हैं तो समझ पाते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए संभवतः वो बड़ी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव भी बड़ी परीक्षा से कम नहीं, लेकिन यहाँ पर मेहनत करना, परीक्षा की तैयारी करना और अंतिम दिन तक परीक्षा के लिए रिविजन करते रहना कितना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतने के लिए वो आश्वस्त है और आश्वस्त यहां पर होने के बावजूद भी अगर किसी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाह रहे। लगभग अमित शाह ने अब तक दौरों के दौरान अपने सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया है। विनोद का रुख करते हैं, विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अपडेट है वहां से जहां आप मौजूद हैं इस वक्त रोड शो लेकर? देखिए, काफिला धीरे धीरे बड़ी चौपड़ की तरफ आ रहा है। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ जाएगा, लेकिन बड़ी चौपड़ पर जिस तरीके से लोग संयमित है और बड़ी चौपड़ पे लोगों को संयमित रखने और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी बाल मुकुंदाचार्य को दी गई है। बाल मुकुंदाचार्य लगातार लोगों से, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं। ये सब इंतजार कर रहे हैं बड़े संयमित तरीके से, हाथों में भगवा ध्वज लिए, माथे पर भगवा साफा पहने सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही बड़ी चौपड़ पहुंचेगा सब एक साथ राम के जयकारे लगा करके और सबका स्वागत करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ मुझे दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन विनोद से कहूंगा, विनोद पूरी से आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ से जैसे ही बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ रवाना होगा रथ, तो वहाँ भी भारी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, दुकानें, एक तरफ की दुकानें बंद कर दुकानदार भी सड़कों पर आ गए हैं। वो देखना चाहते हैं कि अमित शाह किस तरीके से उनका अभिवादन करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका अभिवादन करते हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो 4 दीवारी की बेटी है, जयपुर की बेटी है, वो किस तरीके से उनका अभिवादन करते हैं, और मंजू शर्मा जिसके रोड अमित शाह आए हैं वो जयपुर की बेटी है और उसमें सवार है। और तमाम जनता, सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जयपुर की बेटी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो महिलाओं की संख्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है। बूथ लेवल से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया गया है। पन्ना तक कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ तैयारियों में लगा हुआ है। सुबह से तैयारियां पूरी की जा रही थी और जैसे ही देखिए अमित शाह के आने का कार्यक्रम हुआ, अमित शाह सांगानेरी गेट पर जैसे हनुमान जी के दर्शन करके आगे बढ़े तो भीड़ का हुजूम और ज्यादा हो गया। अब लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बड़ी चौपड़ से आगे त्रिपुरा की तरफ जाएंगे, वहां भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, मौसम गर्मी के समय है लेकिन मौसम भी सुहाना है, मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम भी गुलाबी नगर में गुलाबी मौसम अमित शाह का स्वागत कर रहा है। मौसम की रंगीनियां बताती हैं कि गर्मी के समय में भी शाम को जो समय है वो बहुत सुहाना है। ऐसे में लोगों को और उत्साह है। देखिए, अगर गर्मी में लथपथ आदमी इंतजार करता है तो परेशान रहता है, लेकिन यहाँ हल्की हल्की मध्यम ठंडी हवाओं के बीच इंतजार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे। विनोदपुरी जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं, भगवा साफा पहने इंतजार किया जा रहा है। हर एक सर पर साफा पहना हुआ है, भगवा साफा पहना हुआ है। हर एक आदमी को इंतजार, कुछ बच्चों को भी इंतजार, छोटे छोटे बच्चों में भी भगवा ध्वज दे रखे हैं। इस तरीके से औरत से बड़ी चौपड़ की तरफ आएगा तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और देखिए, जब वैसे भी 4 दीवारी के लिए कहा जाता है कि जयपुर का हार्ट है, फिर से मैं कहूंगा, इसलिए बार बार जयपुर का हार्ट बता रहा हूँ कि 4 दीवारी के लोगों को हर छोटे बड़े कार्यक्रम में उत्साह रहता है, हर चीज का उत्साह रहता है। देखिए,
ऊपर की तरफ जैसे आपने पहले बताया था कि जो चार दीवारी के जो बरामदे हैं उनमें ऊपर की तरफ किसी को नहीं चढ़ने दिया जा रहा। हालांकि जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें भी मुनादी की गई है, वो भी नीचे आकर के अमित शाह के रोड शो में शामिल हुए हैं। 1 आध लोगों को छोड़कर तमाम लोग जो है वो नीचे हैं और ऊपर पुलिसकर्मी है। पुलिस का चप्पे चप्पे पे पहरा है। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी इस रोड शो के लिए लगे हुए हैं और देखिए बड़ा संयमित कार्यक्रम है। पुलिस को भी इस बात की खुशी है, पुलिस को इस बात का सुकून है कि बीजेपी का संयमित कार्यक्रम है और सब कुछ सकुशल चल रहा है। धीरे धीरे जिस तरीके से रथ आगे बढ़ रहा है, रथ में सवार अमित शाह, मुख्यमंत्री शर्मा, ढोल नगाड़ों की थाप और लोक नृत्य के बीच रथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि रथ आगे जाएगा बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया से छोटी चौपड़, वहां भी राजपूती ड्रेस पहने महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि वो लोक नृत्य पर नृत्य दिखाएंगी। और देखिए राजस्थानी छटा बिखरी हुई है जगह जगह बैंड वादन से और लोक नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से और राजपूती ढोल नगाड़ों के बीच जयपुर के पधारे पावनों का स्वागत किया जा रहा है। और देखिए अब बड़ी तरफ रथ आ रहा है धीरे धीरे। और अच्छी बात यह है देखिए अभी भी भीड़ अपनी बारी का इंतजार करी है। जैसे बड़ी चौपड़ पर रथ आएगा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हर किसी को पलक पावड़े बिछाए अमित शाह का इंतजार है। वो हाथ उठाकर कब अभिवादन करेंगे। और जयपुर की जनता वैसे भी भोली है, देखिए हर किसी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती है। इसीलिए जयपुर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और एक बड़ी बात यह है कि अगर जयपुर में इस तरह की बड़ी रोड शो हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, तो निश्चित बात है कि बड़ा संदेश राजस्थान में जाएगा। और अच्छा विनोद, एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो काफी देर से वहां पर मौजूद हैं, अभी अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे भी, लेकिन आपने तो उत्साह लोगों का देखा होगा, वो ऊर्जा आप तक भी ट्रांसफर हुई होगी जो लोग महसूस कर रहे हैं। ये चुनावी सवाल नहीं है, लेकिन आज इस चुनावी मौसम के भीतर जब अमित शाह पहुंचे हैं और एक लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए जब खुद वोट की अपील कर रहे हैं, इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ नजर आता है जयपुर के परकोटे और आसपास के 3 विधानसभा क्षेत्रों का? और ये भी बताइए कि लोगों की ऊर्जा क्या कह रही है, अभी क्या समझ पाए हैं ऊर्जा को देखकर? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में तो ऊर्जा 100% से बना हुआ है। जिस तरीके से मौसम उनका साथ दे रहा है और एक झलक पानी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए अब ढोल नगाड़ों के बीच रथ बिल्कुल बड़ी चौपड़ के बीच में आता हुआ हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं विनोद पुरी से कहूंगा एक बार कैमरा ऊंचा करके दिखाएं। ये देखिए, ये वो दृश्य है जो देखना बेहद जरूरी है। वो दर्शक जो फर्स्ट इंडिया पर लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें हम दिखा रहे हैं कि विनोद पुरी कैमरे पर एक बार और ऊंचा करके दिखाई देंगे। अब जी बिल्कुल बड़ी चौपड़ के बीच में आ गया है। हाँ, और देखिए पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं और अमित शाह भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए आप ढोल नगाड़ों के बीच अब रथ जो है वो छोटी चौपड़ की तरफ बढ़ेगा। बड़ी चौपड़ से रथ आगे बढ़ेगा और बिल्कुल बड़ी चौपड़ के बीच में इस समय रथ है और ढोल नगाड़ों के बीच जिस तरीके से देखिए शादी समारोह में पावनों का स्वागत किया जाता है, वैसे ही जयपुर की जनता ने चार दीवारी के लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया है। और तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिसका व्यवस्थित कार्यक्रम एक सूत्र में पिरोया हुआ कार्यक्रम, यहाँ हर एक छोटा बड़ा बीजेपी का हर एक छोटा बड़ा पन्ना प्रमुख में देखिए किस तरीके से संयमित रूप से यहाँ कार्यक्रम को अंजाम देने में लगा हुआ है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हर आदमी अपनी बारी का इंतजार करते हुए और ढोल नगाड़ों के बीच देखिए भारी ढोल नगाड़े जयपुर में पधारे पावनों का स्वागत करते हुए लोग। और बड़ी चौपड़ पर यहाँ करीब 15 मिनट इनका रथ रुकने के बाद यहाँ से रवाना होगा। तो भीड़ चौपड़ पर पिछले 3 घंटे से उनका इंतजार कर रही थी, वो स्वागत सत्कार के हाथों में है और बड़े हुजूम के बीच एक उत्सवी माहौल लग रहा है। देखिए ये कोई पार्टी का दृश्य नहीं लग रहा, ये जयपुर के लोगों का स्वागत है जो अपने पावनों के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से जयपुर मजबूर है पावनों का स्वागत करने के लिए, वही दृश्य आज सामने दिखाई दे रहा है। लगातार तस्वीरें फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है और यह तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। एक उत्सवी माहौल, फूल मालाएं फेंककर पुष्प वर्षा कर पावनों का स्वागत किया जा रहा है। किस तरह का दृश्य है, बड़ा मनोहारी दृश्य दिख रहा है और सुहाने मौसम के बीच ये सुहाना दृश्य देखना भी बेहद। बिल्कुल विनोद, हर एक शॉट के जरिए और खासतौर पर ड्रोन शॉट के जरिए लोगों को, दर्शकों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि बसावट किस तरह से और कैसे रोड शो हो रहा है। विनोद ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब
अब नजदीक है रोड शो जहां पर आप मौजूद है, वहां पर अग्रणी पंक्ति में हमने देखा जहां ऐश्वर्य मौजूद थे, महिला मोर्चा और महिला कार्यकर्ता जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे थे वो वहां पर मौजूद थे। आप जहां पर मौजूद है अग्रणी कौन नजर आ रहा है पंक्ति में फिलहाल? जी देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ है। बड़ी चौपड़ का घेरा बहुत बड़ा है। बड़ी चौपड़ के एक अहाते से निकल रही है, यानी इस तरफ तो जनता का प्रवेश द्वार सबसे जहां से अतल काफी संख्या में लोग हैं जो बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पहला रोड शो जयपुर में और पहला ही रोड शो इतना ऐतिहासिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू शर्मा उनके साथ आपको नजर आ रही है। सरल मुद्रा में सहज स्वभाव के लिए वो जानी जाती हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि, लेकिन बिल्कुल सहज अंदाज में जब अमित शाह उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, हाथ में वो प्रतीकात्मक कमल का फूल थामे बार बार जनता जो वहां पर मौजूद है, जो लोग मौजूद है उन्हें उसे दिखा रहे हैं उठा उठाकर, मानो वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब चुनाव वाले दिन आप वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान के आगे आपको बटन दबाना है। अमित शाह इस जेस्चर के जरिए ये कह रहे हैं क्योंकि विकास की गारंटी तो वो कल संकल्प पत्र के जरिए दे चुके हैं। तस्वीरें ड्रोन शॉट के जरिए साफ तौर पर आप जो देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है, जो लोग जयपुर कभी नहीं भी आए होंगे या फिर जयपुर से दूर रहते हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जयपुर के परकोटे कभी आना नहीं हुआ, वो सोचते होंगे कि जयपुर के परकोटे की बसावट किस तरह से की गई है। लेकिन जयपुर के परकोटे की बसावट इस तरह से की गई है कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होने के बावजूद ना तो भीड़ वहां पर अनियंत्रित हो रही है, ना कंट्रोल खो रही है, विवेक का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। और ये शानदार रोड शो जिसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भगवा रंग ये आपस में जिस तरह से सम्मिलित पिछले कुछ सालों से हुआ है, भगवा को भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक माना जाता है। और इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं क्योंकि निरंतर जो रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है। अमित शाह के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनकी भी इस मौके पर तारीफ करनी होगी क्योंकि लगातार राजस्थान के हर लोकसभा सीट के खुद जाकर के उन्होंने दौरे किए हैं। हर लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। भरतपुर में इससे पहले आपने उनको देखा था, भरतपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। लोकसभा चुनावों से राजस्थान से 25 सीटों को फतेह करने की क्या अंतिम कोशिश तक की जानी चाहिए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीखना होगा क्योंकि पहली दफा वो विधायक बने, पहली बार उनको जब विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने का दायित्व सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो फिर वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे अपनी इस बड़ी भूमिका में भी हर एक चीज करने की। और ये एक सीख भी है कि हर एक परीक्षा से पहले भले ही आप कितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, भले ही आप लगातार टॉप कर रहे हो, लेकिन हर एक परीक्षा जरूरी है और हर एक परीक्षा से पहले रिवीजन करना जरूरी है। कुछ महीनों पहले आपने ये तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क पर पहुंचे थे। इस रोड शो के जरिए उन्होंने परकोटे को कवर किया था और क्या वो ऐतिहासिक शो था, क्या वो भव्य रोड शो था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, जो कि अपनी रणनीति, अपने स्पष्टवादिता, अपने स्वभाव, अपने अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, और अमित शाह का पहुंचना हुआ, लोगों का जुटना हुआ। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार माइक से अनाउंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं, और कमल के प्रतीकात्मक प्रतीक के साथ में अमित शाह बार बार उसे उठाकर मानो ये कह रहे हैं कि चुनाव की तारीख और कमल के फूल पर निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू शर्मा को जिताए, और जिताने के बाद जो संकल्प पत्र कल दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। जयपुर शहर इस समय, क्योंकि देखिए जयपुर के परकोटे को जयपुर का शहर कहा जाता है, शहर तो जयपुर पूरा है लेकिन जयपुर शहर को सिटी करके यहाँ के रहने वाले लोग संबोधित करते हैं, तो सिटी आज पूरी भगवामयी नजर आ रही है। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और फिलहाल जो रोड शो शुरू हुआ था सांगानेरी गेट से, पूरा रूट अगर आपको समझाएं तो रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर आगे बढ़ते हुए त्रिपोलिया बाजार और लास्ट में छोटी चौपड़ पर जाकर खत्म होगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर रुककर जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन स्वीकार भी अमित शाह कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ भी पा रहे हैं कि रोड शो कहां और किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से बढ़ रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं,
खासतौर पर देखिए, ये मेहनत, ये कोशिश पूरे भारत में की जा रही है। अलग अलग राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान दूसरा बड़ा राज्य और ऐसे में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें 2014, 2019 दोनों में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती लोकसभा चुनावों में। और आम चुनाव 2024 में उसी जीत के इतिहास को दोहराने के लिए एक बार फिर से सभी शीर्ष चेहरे लोकसभा चुनावों के रण में राजस्थान में उतर आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा मंजू शर्मा जो कि जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी हैं वो नजर आ रही हैं। शनय शनय ये आगे बढ़ रहा है। ड्रोन शॉट देखिए गजब का, क्योंकि पुलिस की भूमिका ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, महती हो जाती है। पुलिस के पास में जिम्मेदारियां बहुत, लोगों के कंट्रोल को खोना भी नहीं है, लोगों की संवेदनाओं को हर्ट भी नहीं करना, ना भावनाओं को हर्ट करना है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है। और इसको लेकर के रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर, एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी, अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाए। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव सुन रहे थे आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत करते हुए। फर्स्ट इंडिया के उस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया जिसमें कहा गया कि 400 पार का नारा किस हद तक सफल होता हुआ देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों ने जनता को प्रभावित किया है और जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में जब वोट मांगने के लिए उतरे तो ये ऊर्जा सहज ही वो महसूस कर पा रहे हैं कि इस बार भी जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का दोनों बार का, वो मेंटेन करके रखेंगे। और साफ तौर पर उनके शब्दों में उनका आत्मविश्वास झलक भी रहा था। फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने उन सवाल का भी जवाब दिया जब पूछा गया कि महिलाओं को आगे लाने के लिए जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है और ऐसे में जयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला, जयपुर की बेटी मंजू शर्मा को चुनावी रण में उतारा, तो इस पर उन्होंने कहा कि उत्साह तो हर जगह है, हर सीट पर है। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 की 25 सीटें अहम हैं और ऐसे में मंजू शर्मा के समर्थन में भी जब वो उतरे हैं तो उत्साह लोगों का महसूस कर पा रहे हैं और जीत का उन्होंने एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत में दावा किया। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिवली अमित शाह से बातचीत की और उस दौरान सवाल किए कि क्या एक बार फिर से मिशन 25 पूरा होगा। अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य है वो कह रहे हैं कि 200% ऐसा होगा। इससे पहले भी ऐसा लगता रहा कि दिक्कतें होंगी सीटों पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी पेटियां खुली हैं मोदी का नाम ही सामने आया है। वहीं मिशन 400 को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो कहा गया कि हां 400 का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। सवाल किया गया कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, जोश कुछ ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हर सीट पर इसी तरीके का जोश नजर आ रहा है। लेकिन जयपुर बीजेपी के लिए खास रहा है। कम से कम कहा जा सकता है कि बीते एक साल में जयपुर बेहद खास रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है।
जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है
मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाए। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर, एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाए। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, राजस्थान की 25 सीटों को साधने का आज सबसे बड़ा अवसर है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, राजस्थान में तीसरी बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है, क्या लगता है सर? हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। मोदी जी ने 10 साल में जो काम किए हैं, इससे जनता में बड़े उत्साह के साथ उनको लाने की चाहत है और ये परिणाम दिखाएगा। एक बड़ी बात कि जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्साह ज्यादा है। जयपुर की बेटी को टिकट दिया गया। नहीं, हर जगह पे उत्साह है। मंजू जी के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह का माहौल, विशेषकर महिलाओं में। सर, एक अंतिम सवाल है कि 2 से 3 सीटों पर फाइट लग रही है, क्या रहेगा? हर बार ऐसा लगता है, मगर जब डिब्बा खुलता है मोदी ही जीतता है। तो इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाए। जी जी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हर बार लगता है कि डिब्बा बंद है, जब डिब्बा खुलता है तो मोदी का नाम सबसे आगे रहता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो सुना आपने, गृह मंत्री कह रहे हैं कि डिब्बा जब भी खुलेगा तो मोदी का ही नाम निकलेगा। कहने का मतलब उनका यह है कि परसेप्शन बहुत अलग चीज है और उनका कैलकुलेशन बहुत अलग चीज है। और जब वो कैलकुलेशन डब्बे के जरिए बाहर निकलता है तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में होता है। पूरे तरीके से आश्वस्त गृह मंत्री अमित शाह की 25 के 25 राजस्थान के लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। और सिर्फ इतना नहीं, वो कह रहे हैं कि जो 400 प्लस का टारगेट रखा गया है उसको भी पूरा किया जाएगा। और उसके पीछे की एक ही वजह है दरअसल प्रधानमंत्री मोदी। और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जरा सोचिए, बीते 6 से 7 महीने में प्रधानमंत्री मोदी सेम जगह पर 2 बार रोड शो कर चुके हैं। एक बार विधानसभा चुनाव के दौरान और दूसरी बार जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि बनने आए तो गणतंत्र दिवस से पहले वो जयपुर भ्रमण करते नजर आए और एक भव्य रोड शो जयपुर में नजर आया। और अब गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में भी जो जयपुर शहर की 8 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 6 पर बीजेपी है, लेकिन 2 पर कांग्रेस है। आदर्श नगर और किशनपुर दोनों पर मुस्लिम प्रत्याशी जीते। और अपने आप में जब ये रोड शो है तो इस रोड शो के पीछे की कई वजह होंगी। हालांकि जिस तरीके से जयपुर शहर की तस्वीर नजर आती है, यहाँ का कैलकुलेशन समझ आता है, यहाँ की जो जातिगत समीकरण है वो यकीनन बीजेपी को प्लस करती है, ऐसा नजर आता है। और ये हम नहीं, ये तो शायद भीतर खाने कांग्रेस भी मान रही होगी। तभी तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले दिन से ही कहा कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, वही नैया पार करेगा। मेरे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, एक्सक्लूसिवली आपने इंटरव्यू किया अमित शाह को
जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परसेप्शन जो बनाना है बनाइए, हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। वहां का माहौल क्या है? जी बिल्कुल, प्रचंड मुद्रा तो जयपुर की जनता ने जिस तरीके से उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया है, उनके पलक पावड़े बिछाकर हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, पुष्प वर्षा करी, उसको देखते हुए बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई शक नहीं है कि हम 25 की 25 सीटें लाएंगे और राजस्थान में तो 25 थी और जो 400 पार का नारा है वो भी पूरा होगा। उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही इस सवाल पर कि राजस्थान में लगता है 2-3 सीटों पर फाइट है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब पेटी बंद रहती है तो कुछ ना कुछ कहता ही है, जब डब्बा खुलता है तो सीधा मोदी का नाम होता है और बार भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। जब राजस्थान की पेटियां खुलेंगी तो 25 के 25 सीट बीजेपी की झोली में दिखाई देंगे और 400 जिस तरीके से अब तक बुलंद होता है आगे भी बुलंद रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल विनोद, लेकिन इस बात से तो बीजेपी भी इनकार नहीं करेगी कि चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, जिन सीटों पर वो जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहां यकीनन उनको लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी कमजोर होगी। तो क्या अमित शाह के इस बात का मतलब ये निकालें कि मोदी वहां पहुंच चुके हैं, वहां के कैलकुलेशन बदल चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय नेता सड़क पर उतरता है, अपने प्रत्याशी के लिए जनता के बीच जाता है, हाथ जोड़कर मनोहार करता है, हाथ हिलाकर अभिवादन करता है, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ बड़ा मैंडेट चाहिए। जो कमजोर सिपाही हैं उनको मजबूत करने के लिए ही मैदान में उतरा जाता है और यही रणनीति यहाँ अपनाई गई है। जिन 2 से 3 सीटों पर अमित शाह और मोदी गए हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ फाइट लग रही थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। जिस तरीके से प्रसन्न मुद्रा में अमित शाह ने जवाब दिया कि 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में है और 400 पार का नारा बुलंद रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं, किसी भी सीट पर कोई फाइट नहीं दिखेगी, जब डब्बा खुलेगा तो भाग्य सामने आ जाएगा और हर बार मोदी ही दिखता है और इस बार भी डब्बा खुलने पर मोदी ही दिखाई देगा। लेकिन विनोद, क्या है महज इत्तेफाक समझे कि जयपुर ग्रामीण से प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में लोकसभा चुनाव का आगाज करते हैं और अमित शाह जयपुर शहर आते हैं, कुछ तो अंदर कैलकुलेशन चल रहा होगा? जी देखिए कि जयपुर से अगर कोई हल्ला बोल कार्यक्रम भी होता है या राजधानी जयपुर से कोई बड़ा सभा होती है, रोड शो होता है, तो उसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई देती है। और जब बड़े नेता, शीर्ष नेता जयपुर की धरती पर आकर वो भी परकोटे में रोड शो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह संदेश पूरे राजस्थान में जाता है। और देखिए, माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। यही नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं, 4 दीवारी के वो लोग जो इस हुजूम को देखने उमड़े हैं, अमित शाह को देखने के लिए आए हैं, अमित शाह का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, तो राजधानी से बजा बिगुल पूरे स्टेट यानी पूरे राजस्थान पर सर दिखाएगा। और इसीलिए प्रसन्न मुद्रा में दिखे अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि 25 के 25 सीटें हमारी झोली में है, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन डब्बा खुलेगा। फिर से मैं कहूंगा कि जब डब्बा खुलेगा तो केवल मोदी का चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, और जो रथ के ऊपर सवार हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उसके अलावा रथ पर और कौन कौन है, क्योंकि उसके जरिए एक संदेश जाता है? देखिए, प्रत्याशी मंजू शर्मा सबसे आगे है और 2 बार उन्होंने प्रत्याशी मंजू शर्मा का नाम लेकर उनकी तारीफ करी कि बोली जयपुर की बेटी है इसीलिए चुना है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने अधिकतर जगह बेटियों को सम्मान दिया है, बेटियों को आगे लाए हैं, तो यहाँ भी जयपुर की बेटी बड़ी चीज दर्ज कराएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री भी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि नारे लगवा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। उधर या तुम्हारी डिप्टी सीएम भी प्रसन्न मुद्रा में थी। दृश्य को देख के कहा जा सकता है कि फिजा बदल चुकी है और आज शाम भी कुछ रंगीन है। देखिए, गर्मी का माहौल होने के बावजूद हवा में हल्की ठंडक है, तो गुलाबी नगरी में आज जिस तरीके से रोड शो हुआ है, जनता के बीच अमित शाह आए हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने अभिवादन करा है, तो प्रसन्न मुद्रा में सारा कार्यक्रम हुआ है। अमित शाह लगातार यही कहते रहे कि अब की बार 400 पार, राजस्थान फतेह 25 की 25। ठीक है, लेकिन विनोद, कितना रोड शो अभी बचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल समापन में है और छोटी चौपड़ पर पहुंचकर रोड शो का समापन होना था और अमित शाह अब गाड़ी से उतरकर रवानगी लेने वाले हैं और संभवतः यहाँ से होटल ललित जाएंगे, जहाँ पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। और बड़ी बात यह है कि आज उनका जयपुर रुकने का ही कार्यक्रम बताया जा रहा है। वो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो चुका है, लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जनता अभी ढकी हुई है और जो स्थानीय नेता हैं वो उनके रथ में सवार हो गए हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। ये जयपुर की जनता है, 4 दीवारी की जनता है। कार्यक्रम खत्म होने के 1 घंटे बाद तक यहाँ मौसम वैसा ही रहता है, लोगों में उत्सुकता रहती है, लोगों में चर्चा इस बात की रहती है कि कितना भव्य रोड शो हुआ। और अपनी गाड़ी में अमित शाह बैठ रहे हैं और यहाँ से थोड़ी देर में रवानगी लेंगे। जी